उससे लड़ने की ताकत होती है अध्यात्म में, भगवत भजन में। कि वही कह रहे जो आप कह रहे कि नाम छूट जाता है, नहीं, उस समय हमको और जबरदस्ती मन को नाम में लगाना है। क्योंकि जैसे बहुत वेग से आंधी चले, हमारी नाव डगमगावे, तो हमको मजबूती से नाव को क्रॉस करना है, खेना है, उस समय छोड़ के नहीं बैठ जाना है। तो अब आया संकट का समय, आप धरा 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 धरा, तो आपको लड़ने की सामर्थ्य मिल जाएगी, आपको बचा लिया जाएगा ना। बोले यार तुम बहुत ठीक हो, दवा कौन से खाते हो? बोले राधा राधा, तो खाओ ना दवा राधा राधा। है सब रोगों का निदान, सब बलों का बल, हर समय एक मन में शीतलता रहती है, एक आनंद रहता है, तब हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अगर हमारा हृदय जले, हमारा रोग का चिंतन हो, तो हम परेशान हो जाए। मरना है यार, कमा लो जितना कमा लो, राधा राधा राधा, जाला तो है ही, जाला तो है, आज नहीं तो कल उसको तो जाला। तो ये बात आप अपने दिमाग में रख लो कि जब जैसे आंधी चलती तुम पहाड़ का आश्रय लेते ना, ऐसे ही हम जब संकट आवे तो और जोर से भजन करना चाहिए, और जोर से राधा 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 पकड़ना चाहिए। उस समय संकट आपको भुलवाएगा, आप भूलिएगा नहीं, आप श्री जी को और पकड़िएगा, तभी तो लाभ मिलेगा इस। और जब संकट आया तो भूल गए, या ज्यादा सुख आया तो भूल गए, दोनों बातें देखो। एक अच्छा भोजन हो आपके मनोनुकूल, फिर आप देखना कई बार राधा राधा बोले, बाद में जब मुंह पोंछ के खड़े हो गए तब आएगा कि यार 40 मिनट हो गए, एक बार भी राधा नहीं बोला। जब आपके मनोनुकूल कोई भोग भोग रहे हो, फिर बोलना कितनी बार राधा राधा बोले। ये उस समय आपको सावधान रहना है। जब आपके मनोनुकूल परिस्थिति आई, अगर उस समय हम राधा राधा बोलेंगे ना, तो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन को परास्त नहीं कर पाएगी। हम अनुकूल में भूल जाते हैं तो प्रतिकूल में गबड़ा के छोड़ देते हैं। जो आपने कहा, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती कि छूट जाता है राधा नाम। एक चीज हमने देखा कि जैसे आपका मन प्रसन्न हो, आपका शरीर रोग से ग्रसित है, तो उसमें कोई विशेष हानि नहीं है। आपका शरीर स्वस्थ है और मन अप्रसन्न है, तो आप परेशान रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे, आप जलेंगे। और कहीं शरीर रोग ग्रसित है और मन भी रोग ग्रसित है, तो वो मर गया हुआ आदमी, जैसा आप बोल रहे थे। अच्छा, अब आपसे आप बोलो, अपने शरीर का कितना ध्यान है आपको? जब हम केवल बात कर रहे हैं, अगर इसी बात में आप अंदर से डूबे हो, तो शरीर का क्या मतलब रह गया? जब आप मनोनुकूल पिक्चर देखते हो, तो आपको शरीर की क्या स्मृति रहती है? पूरा केंद्र वही लक्ष्य होता है, उसी में डूबते हो ना। अनुकूल प्रतिकूल और जो भी लीलाएं हो रही झूठी, उसमें मन रम रहा है ना। अगर कहीं यही ऐसे ही जैसे टीवी में देख रहे आप, ऐसे तुम्हारे माइंड में भगवान की लीलाएं चल रही हो, तब क्या होगा? जब थोड़ा अनुमान कीजिए, 3 घंटे आप पैसा दे करके झूठी खेल को इतने तन्मयता से देखते हो, और कहीं सच्चिदानंद भगवान की अगर लीला भजन बल से चल जाए, तो इस शरीर का कौन ध्यान रखेगा? इस शरीर का क्या मतलब रह जाएगा? एक परमानंद की बाढ़ आएगी। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, अच्छा आहार करो, पवित्र आहार, सात्विक आहार। तो ये शराब, ये मांस, ये गंदी बातें करोगे तो अंदर जलोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। नाम जप करने से बहुत लाभ मिलता है, पर नाम जप में रुचि होगी। अच्छा आहार जो सात्विक आहार है, पेय कोई गंदा न हो, संग कोई गंदा न हो, दृश्य कोई गंदा न हो, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आपको पता हो कि छुट्टी हुई, माँ से मिलेंगे, पिता से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे जाकर, अच्छा लगेगा ना? छुट्टी आपको बुरी लगेगी क्या? अपने काम से छुट्टी मिलने पर जब आप अपने घर जाने की तैयार, तो आपको अच्छा लगेगा ना? अब होली का त्योहार आ रहा, छुट्टी होगी, 10-20 दिन अपने घर रहेंगे। इससे अनंत गुना बढ़ करके उस उपासक को सुख होता है कि प्रभु मिलेंगे। शरीर छूटेगा, अपने प्रभु के पास जाएंगे, जिनका हम नाम जप रहे थे, जिनका ध्यान कर रहे थे, जिनके लिए जीवन समर्पित है, मैं उनसे मिलने जा, तो भला मृत्यु का डर लगेगा? अपने प्यारे से मिलने के लिए डर लगता है क्या? प्यारे से मिलने के लिए उत्साह होता है। तो मृत्यु भयावह कब लगती है? जब हमने यहाँ प्यार कर लिया और जहां जाना उससे प्यार है नहीं, तो लगता है ये प्यारे छूट जाएंगे, ये प्यारा छूट जाएगा, इसी बात का डर होता है। नहीं, मृत्यु कोई भयावह नहीं। मृत्यु का मतलब है बंगले का ट्रांसफर होना, इस बंगले को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना।